बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है हमारे पाकिस्तान की नामवर सियासी व समाजी शख्सियात जो डेयरी फार्मिंग से अटैच हैं। हालांकि अगर देखा जाए एक तरफ ते इतने बड़ा इनका स्टेटस और सियासी बैकग्राउंड, लेकिन वो डेयरी फार्मिंग के साथ अटैच हैं और आजकल जो टॉप ट्रेंड जा रहा है वो भी डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है, आखिर इसमें इतना प्रॉफिट है कि लोगों ने डेयरी फार्मिंग की तरफ रुख कर लिया है। बहुत से बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने अपने बिजनेस को साथ में डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इलाका में या हमारे जितने भी मुल्क पाकिस्तान है, इसमें बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने 2 जानवर से, 3 जानवर से और 5 जानवर से एक बहुत बड़ा फार्म बना लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 80 प्लस जानवर हैं और एक बहुत अच्छा फार्म समझा जाता है अगर आपके पास 80 प्लस जानवर हैं या 100 प्लस जानवर हैं। तो कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि 500 जानवर तक उनका फार्म जा चुका है। तो कैसे ये प्लानिंग करनी चाहिए और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आप एक छोटे फार्म से एक बड़े फार्म तक जा सकते हैं। इंतज़ार लाजमी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम अगर डेयरी फार्मिंग शुरू की तो हमारे पास कम से कम 3-4 करोड़ रुपए होने चाहिए, फिर हम जाकर एक फार्म स्टैब्लिश कर सकते हैं। नहीं, आपके पास जस्ट अगर 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो आप उससे भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग का, और आहिस्ता इसकी ग्रोथ से, इसको एक प्लानिंग से आप इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं कुछ ऐसे फार्मर्स की जिन्होंने जिस तरीका कार से अपने जानवरों को पाला है, जिन्होंने कैसे फ़ायदा लिया है और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म इस्टेब्लिश किया है, तो उनकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं, उनकी तारीख में जाएं, उनकी तरफ जाएं कि उन्होंने ये कैसे स्टेप लिया है, तो उन्होंने भी 4 या 5 जानवर से स्टेप लिया है। तो एक ऐसे फार्मर भी है जिन्होंने 5 जानवरों से स्टेप लिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह 350 जानवर उसके पास मौजूद है। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम अपना एक फार्म को शुरू कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज अगर हम बात करें जस्ट 5 गाय अगर आपने होल्स्टाइन फ्रीजियन की रखनी है, 5 गाय, ज़्यादा नहीं रखनी आपने। अगर वो मिल्किंग है, आपको एक मैं सिर्फ मिल्किंग एनिमल्स का डाटा बता रहा हूँ, और उसके साथ जो ड्राई एनिमल्स हैं, आखिर जो उनमें आपको आउटपुट आ रहा है वो आप उसमें ड्राई एनिमल्स में भी शामिल कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पर भी आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूंगा। जो अगर आपने अपने पास 5 गाय रखनी है, दूध देने वाले जानवर होल्स्टाइन फ्रीजियन की हैं। होल्स्टाइन फ्रीजियन एक ऐसी ब्रीड है जिसकी एक दिन की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 45 to 55 kg पर एनिमल पर डे देता है। लेकिन आपने इतने ज़्यादा नहीं, आप जस्ट इमेजिन करें आपने जानवर रखे हैं और वो 25 kg दूध दे रहा है, तो 25 kg वाला जानवर आपको 3 लाख में मिल सकता है इजीली। मार्केट में आपको 3 लाख का मिल सकता है। अगर आपके पास 5 जानवर हैं तो 15 लाख आपके ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपके फार्म की। इसके साथ अगर हम बात करें इसके जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें लेबर की, तो 10,000 रुपये पर मंथ एक लेबर मैन जो काम करता है। 5 जानवर के लिए एक बंदा काफ़ी है। और इसके साथ जो लैंड है फिक्स्ड कास्ट में, तो लैंड जो 1 एकड़ ज़मीन आपके फार्म के लिए काफ़ी है, और 1 एकड़ का जो अमूमन ठेका चल रहा है वो तकरीबन 40,000 रुपये साल का चल रहा है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ इसकी जो वाटर पंप है, तो 8,000 का वाटर पंप है। अगर आप एक आम रफ किस्म का शेड वगैरह बना रहे हैं तो बड़ी हद है कि आपका 50-60 हज़ार में 5 जानवर के लिए अच्छा और वेल डेवलप आपका शेड बन सकता है। इसके साथ जितने भी अगर आप मजीद इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एक नॉर्मल किस्म का स्प्रिंकल सिस्टम भी वहाँ लगा सकते हैं ताकि गर्मी में अपने जानवरों को बचा सकें। अगर मैं इसकी मजीद बात करूँ मेडिसिन की, तो अगर आप मेडिसिन रखें तो बड़ी बात है कि एक जानवर की पर मंथ अगर आप 3,000 की मेडिसिन लगाएं तो 5, 3, 15,000 रुपए की आपकी एक मंथ की 15,000 रुपए की आपकी जो मेडिसिन है 5 जानवरों की वो पूरी हो सकती है। इसके साथ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कास्ट की तरफ जाएं कि जाहिर बात है आपने चॉपिंग भी करनी है, आपने लाइटिंग सिस्टम भी ऑन करना है, आपने जो वाटर पंप्स हैं उनको भी चलाना है, तो बड़ी हद है कि आपका 5 जानवरों के लिए अगर मंथली बेसिस पे उसका इलेक्ट्रिसिटी कास्ट लें तो आपकी 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं जा सकती। और इसके साथ जो मिल्किंग मशीन है, अगर आपके पास मिल्कर मैन मौजूद है वेल एंड गुड। अगर आपके पास मिल्कर मैन मौजूद नहीं है, डेली बेसिस पे वो इतने ज़्यादा मिल्किंग नहीं कर सकता, तो आप एक अच्छी मिल्किंग मशीन 60 या 70 हज़ार में भी परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो ये अमाउंट तकरीबन ऑलमोस्ट जो फिक्स्ड कास्ट की मैं बात कर रहा था 15 लाख
71,300 रुपये। ये मैं आपकी स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा, ये सारा डाटा उसकी किस तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया है और किस तरह ये लोग इस तरह से कारोबार करें। तो ये कुछ जो चीज़ें थी फिक्स्ड कास्ट में आई। तो रनिंग कास्ट में अगर बात करें कि आप जो फीड प्रोवाइड करें आपको एक एनिमल की, तो डेली बेसिस पर अगर आप उसको 300 रुपये की भी ग्रीन फॉरेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 5 जानवरों को अगर प्रोवाइड करें तो 1500 मंथली बेसिस, जो डेली बेसिस पे 1500 रुपये बन रहा है। अगर आप इसको मंथली बेसिस पर ले जाएं तो आपका 45,000 बन सकता है। तो अगर आप इसको खुद अगर काश्त करते हैं चारा को, कि आप बाजार से नहीं खरीदते और खुद अपना चारा तैयार करते हैं, तो ये यही कीमत आपकी हाफ हो सकती है कि आप 150 रुपये एक जानवर का चारा डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर इसके साथ अगर हम जो कंसंट्रेट फीडिंग है, वंडा है, उसकी बात करें तो 1 किलो वंडा 3 किलो दूध के लिए काफ़ी। अगर आपका जानवर 25 किलो दूध दे रहा है तो तकरीबन 8.5 किलो वंडा उसको डेली बेसिस पर खिलाना लाजमी है, क्योंकि 3 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा खिलाना लाजमी होता है, ताकि उसकी जो बॉडी जो स्कोरिंग है उसको मेंटेन किया जा सके, और उसकी जो बॉडी कंडीशन है, जो उसके बॉडी का जितना स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आपको 3% जो ड्राई मैटर है वो देना लाजमी है। तो इसकी अगर बात करें तो 8 किलो एक गाय, अगर 5 की बात करें तो, और ऑलमोस्ट 38 रुपये 39 रुपये 38 रुपये जो केजी है एक वनडे का आपको पड़ता है। अगर 1800 रुपये का बैग हो 40 केजी का, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर मैं सारी डिटेल्स साथ में ऐड कर दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 45,600 रुपये एक फर्जी जो एस्टिमेशन है वो इसकी जाकर बन रहे हैं। हाजिर जो रेट्स चल रहे हैं जो वंडा के, तो 45,600 ये इसका रेट जाकर बनता है। और इसी के साथ अगर हम जो ट्रीटमेंट कास्ट है, वो ट्रीटमेंट कास्ट हमने उसमें ऐड कर दिया। आई थिंक इसमें जो हमारी फिक्स्ड कास्ट है, तो ये कुछ जो एस्टिमेशन आ रही है ये रनिंग कास्ट में आ रही हैं। तो रनिंग कास्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 1,19,000 ये हमारी रनिंग कास्ट बन जाती है। आप उसे 1,20,000 कंसीडर कर लें। और इसके साथ अगर मैं बात करूं जो आउटपुट है फार्म की, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिन सारे ब्याह पे, जो आउटपुट है फार्म की कि आपके पास कितनी प्रोडक्शन आ रही है। अगर मिल्क की बात करें, आपके पास 5 जानवर हैं, एक जानवर आपके पास जो गाय है हॉल्स्टाइन फ्रीजियन की आपने जो परचेज किया है वो 25 लीटर दूध दे रही है। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि एक हॉल्स्टाइन फ्रीजियन की अच्छी गाय आपको 45 से 55 लीटर तक दूध दे सकती है, लेकिन अगर आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करें लेकिन आपको फिर भी वो 25 लीटर दूध दे रही है, तो इट मीन आपका 5 जानवर जो है वो 125 लीटर दूध डेली बेसिस पर दे सकते हैं। और टोटल अगर मंथली बेसिस पर हम इसका रिकॉर्ड लें तो 3750 मतलब 3750 किलोग्राम तक आप उसके जो लीटर दूध है वो ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मार्केट में जो दूध की इस वक्त प्राइस है पर लीटर की ऑलमोस्ट 90 to 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप उसको 80 रुपीज़ भी लगाएं, 80 रुपीज़ का भी आप इमेजिन करें कि आपका जो दूध है वो 80 रुपये में सेल हो रहा है, तो उसका आपको तकरीबन 3 लाख रुपए आपका जो मंथली जो दूध की इनकम है, दूध की इनकम है 3 लाख रुपए। और इसके साथ अगर आप जो गोबर है उसको सेल आउट करते हैं, तो अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो महीने में एक ट्रॉली जो है वो जाहिर बात है बन जाती है ट्रॉली, तो वो तकरीबन 3,000 से 5,000 तक ये ट्रॉली सेल आउट होती है। और जो वनडे के खाली गट्टू हैं वो भी अगर आप सेल करना चाहें तो 12 रुपए का एक गट्टू सेल हो रहा है, तो 360 रुपये ऑलमोस्ट तकरीबन 400 रुपये के आपके ये गट्टू भी सेल हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ जो होती है, अगर आपने बिजनेस करना है तो एक एक रुपए को आपने मद्देनजर रखना होता है कि आपने पैसे किस जगह लग रहा है, किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप 1,84,000 कंसीडर ना करें बल्कि आप 1,70,000 भी कंसीडर करें, तो ये आपके पास एक मंथली बेसिस पे जो आपके पास 5 जनवरी से एक प्रॉफिट आ रहा है। और इसी में से अगर आप एकदम चाहें कि हम जो इनपुट है उसको रिमूव करें तो गलत है। आप जो 8% उसका बनता है ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर आपकी जो इनपुट है तो उसका जो 8% है वो आप डेली मंथली बेसिस पर अगर वो निकालते जाएं तो आपकी यही जो कॉस्ट आ रही है, जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं 1,70,000 प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इसमें से अगर हम उसकी जो 8% रनिंग कास्ट निकालें, जो फिक्स्ड कास्ट थी जहाँ फार्म की वो निकालें, तकरीबन हम 1,50,000 कंसिडर करें, उसकी जो 8% बन रहा है, तो वो आपके पास फिर भी मंथली बेसिस पर 30,000 रुपये बचते हैं। 30,000 रुपये, हालांकि आपने जो फार्म इनपुट है
वो एक बार उस पर इन्वेस्ट करना है, उसके बाद वो आपको दोबारा प्रॉफिट में जाएगी, और वो जो 8 महीने या 7 महीने उसके बाद आपके पास दोबारा वो कॉस्ट वापस आ जाएगी। तो ये कुछ एस्टिमेशन होती हैं और ये कुछ तरीकाकार होता है डेयरी फार्मिंग के बिजनेस करने का, कि आप एक छोटे फार्म से एक बड़े फार्म की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। और कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल भी उजागर होते हैं कि आखिर कुछ काफ भी हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो हमारे पास कोई हीफर आ चुके हैं, तो भाई आप ये इमेजिन करें, आप जो उसको फीड खिला रहे हैं, आप उससे उसके जो उसकी जान पर लग रही है, अगर आप उसको सेल कर दें 1 महीने बाद, तो वो उसको आपको डबल प्रॉफिट दे जाती है। और अगर आप फीड कास्ट माइनस भी करें तो फिर भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। इट मीन अगर आपके पास किसी किस्म का भी एनिमल है फार्म के ऊपर, तो आपको ड्राइव एनिमल है जो लैक्टेटिंग है, तो आपको वो प्रॉफिट दे रहा होता है। लेकिन उसका ये होता है कि आपकी जेब में डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे होते, बल्कि वो एक पैसा आपके इन्वेस्ट हो रहा होता है, और आपका जो पैसा वो एक जमा इकट्ठा हो रहा होता है। तो ये एकदम फिर आपको प्रॉफिट की शक्ल में मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपका फिर भी डेयरी फार्म के बिजनेस के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।